The subcontinent of India extends right from Himalayas in the north, इंडिया हिमालय से शुरू होता है नॉर्थ में, एंड फ्रॉम पमीर प्लेटू इन द नॉर्थ वेस्ट में पमीर प्लेटू है, टू द इंडियन ओशन इन द साउथ, साउथ में इंडियन ओशन आ जाता है, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में अरेबियन सी है। देखो अब मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको मैप से बताता हूँ। देखो ये हिमालय हो गया नॉर्थ में, ये हिमालय, यहाँ पे पमीर प्लेटू है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ का इलाका है और ये वेस्ट का, ये वाला, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट में मतलब चाइना में, वेस्टर्न चाइना में पमीर प्लेटू आता है, ठीक है। तो पमीर प्लेटू से लेकर फिर अरेबियन सी से निकलते हुए, अरेबियन सी ये साउथ वेस्ट पार्ट में आ गया, साउथ वेस्ट, ठीक है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो अरेबियन सी आ गया, उसके बाद साउथ में इंडियन ओशन यहां पे आ गया, ये देखो इंडियन ओशन, उसके बाद ईस्ट में बे ऑफ बंगाल चला गया और साउथ वेस्ट में अरेबियन सी आ गया। तो ये सारा जो है ना यहां पे, यहां तक इंडिया फैला हुआ है। कहने का मतलब ये है, मतलब नॉर्थ में हिमालय से लेकर नॉर्थ वेस्ट में पमीर प्लेटू है, उसके बाद साउथ में इंडियन ओशन है, उसके बाद ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और फिर साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है। इस सारे को मिलाकर इंडिया बनता है। कहने का मतलब ये है उनके, ठीक है। दोबारा पढ़ो, द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम राइट फ्रॉम हिमालय इन द नॉर्थ, हिमालय नॉर्थ में है, फ्रॉम पमीर प्लेटू इन द नॉर्थ वेस्ट में पमीर प्लेटू है, इंडियन ओशन इन द साउथ, साउथ में इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। This vast land mass was one entity and was known as भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान इन द एंशिएंट टाइम। पुराने समय में इसको भारतवर्ष, भारतीय हिंदुस्तान बोलते थे। और एट प्रेजेंट दिस लैंड मास comprises 6 countries which are इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। लेकिन अब पुराने जमाने के कंट्रीज को मिलाकर अब 6 कंट्री बन गए हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर नेपाल, बांग्लादेश और भूटान और इंडिया। ये 6 कंट्री जो है ना, ये मिलाकर पुराना हमारा भारतवर्ष बनता है। मतलब ये सभी कंट्रीज इकट्ठे ही होते थे। लगे पता इस बात का? अगर हम यहां से लें तो ये पाकिस्तान हो गया, यहां पे अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, ये इंडिया आ गया, फिर ये देखो ये नेपाल आ गया, ये वाला, ये भूटान आ गया, ठीक है, और ये वाला जो है ना, जो व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये बांग्लादेश है। इन सभी को मिलाकर जैसे 1 2 3 4 पाकिस्तान, 5 अफगानिस्तान और 6 इंडिया, इन सबको मिलाकर हमारा भारतवर्ष बनता था। ये टोटल इतना बड़ा था हमारा देश, ठीक है, पुराने टाइम पे। अच्छा, इन दिस बुक वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द स्टडी ऑफ टेरिटरी दैट प्रेजेंटली लाइज इन इंडिया। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे जो आजकल है। द रेफरेंसेस में बी मेड टू अदर टेरिटरीज विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अब हिस्ट्री के बारे में हमें कहां से पता चलता है? देयर आर न्यूमरस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री सच एज, हिस्ट्री का बहुत चीजों से पता चलता है। कहां से? जैसे सच एज बुक्स, बुक से पता चलता है, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एटसेट्रा, जो खुदाइयों से भी पता चलता है, जो दीवारों पे लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शंस, उनसे भी पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। सो दे टेल अस अबाउट द पास्ट टाइम्स इन विविड डिटेल्स। ये सारी चीजें जो है ना, हमें अपने पुराने जमाने के बारे में बताती हैं। वी कैन डिवाइड दीज सोर्सेज इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इन सोर्सेज को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक तो लिटरेरी सोर्स और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। उसके सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज। Early man was no better than a wild animal as he led the life of hunter-gatherer and lived in rocks and on trees. जो अर्ली मैन था वो मतलब जैसे हंटर गैदरर था, मतलब जंगलों में रहता था, हंटिंग करता था। With the time he started to attribute the picture of sun for the sun and the picture of a horse for the horse. आहिस्ता आहिस्ता उसने सन को बोलने के लिए सन की पिक्चर बनानी शुरू कर दी, हॉर्स को बोलने के लिए हॉर्स की पिक्चर बनानी शुरू कर दी। इस तरह वो अपनी बात को मतलब ड्रॉ करके बताने लग गया। दिस वॉज इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज,
तब लैंग्वेज लिखी नहीं जाती थी, जैसे SUN सन नहीं हम लिखते थे, हम क्या करते थे, सन की पिक्चर बना देते थे, उसका मतलब है कि ये बोल रहा है कि सन। हॉर्स की पिक्चर छोटी मोटी बना देते थे, उसका मतलब होता था हॉर्स। तो साइंस से हम बताते थे। ग्रेजुअली डेवलप्ड मेनी साइंस एंड दीज साइंस इवॉल्व्ड इनटू स्क्रिप्ट्स। इट वाज अबाउट 10,000 years ago that man started to live in groups and started settled at one place. तो 10,000 साल पहले आदमी ने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। म्यूचुअल इंटरेक्शन ग्रेजुअली लेड टू डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज डेवलप होगी। एज the language developed further, man was able to express himself fully and he wrote books on different topics. आहिस्ता आहिस्ता उसने बुक्स लिखनी शुरू कर दी। As paper had not yet been made, क्योंकि पेपर तब नहीं बना था, he wrote on rocks, तो आदमी रॉक्स पे लिखता था, चट्टानों पे, ट्री लीव्स पे लिखता था, पत्तियों पे, ट्री बार्क पे, कॉपर प्लेट्स पे। Many manuscripts were written on भोजपत्र, तो पत्तों पे काफी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे ही देखो भोजपत्र है, इनके ऊपर काफी कुछ लिखा होता था। Of course, all of these manuscripts are not available at present. आजकल तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं है, लेकिन ऐसे सोचा जाता है कि आदमी वहां पे लिखता था।